सो टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये रिजल्ट्स कैसे है, इसका एक कंपैरिजन, 5 पॉइंट कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं दोस्तों। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर हो तो आप हमारी वेबसाइट investadnya.in से जाके अपने मॉडल पोर्टफोलियोज को अभी इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। वो फैसिलिटी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहां पे जाके अपने पोर्टफोलियो एक्टिवेट कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को एटलीस्ट 5000 लाइक्स का टारगेट देके हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5 पॉइंट कंपैरिजन कहां कहां से रहेगा, फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू मिक्स को कंपेयर करेंगे, डिमांड हाइलाइट्स यानी कि क्लाइंट पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, एम्प्लॉय मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे एंड वैल्यूएशन को भी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। सो रेवेन्यू हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर विनर लगता है सिक्वेंशियल ग्रोथ से, तो वो है इन्फोसिस। 7.7% से यहाँ पे इन्फोसिस के रेवेन्यूज आईएनआर टर्म में ग्रो हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है टीसीएस का विद 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड देन विप्रो 3.3%। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विप्रो इज एट 29.6% ग्रोथ आईएनआर रेवेन्यू में मैं बात कर रहा हूँ। 22.9% इज इन्फोसिस और सबसे कम है यहाँ पे 16.4% के साथ टीसीएस। देन यूएसडी रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इन्फोसिस नंबर 1 पोजीशन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो 6.3% है। 20.9% ईयर ऑन ईयर यूएसडी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हुई है। सबसे ज्यादा ईयर ऑन ईयर यूएसडी रेवेन्यू ग्रोथ भी विप्रो की ही है यहाँ पे एंड देन लास्ट पोजीशन पे है टीसीएस विद 14.4%। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्वेंशियली इन्फोसिस ही नंबर 1 पोजीशन पे नजर आ रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज ये है कि इन्फोसिस ने जो अपना गाइडेंस है 15.5-16% से बढ़ा के 19.5 to 20% तक का ये गाइडेंस दिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड गाइडेंस दे हैव गिवन फॉर FY22। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इसी की वजह से ये जो कंपेयर टू लोअर डबल डिजिट के जो गाइडेंस होते थे कंपनी के, वहां से ये काफी इंप्रूव हुआ है एंड दैट्स व्हाई जो मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मतलब कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं होता बट थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन यहां से आता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो ये गाइडेंस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग बट मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग दैट पॉजिटिवली। सो मार्केट्स रिएक्ट सरप्राइजिंगली। सो लेट्स सी, आई थिंक एनालिसिस अभी भी चल रहा होगा मार्केट की तरफ से, आएंगे 1-2 दिनों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स के रिपोर्ट्स और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रीरेट कर सकता है चीजों को। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर ये थोड़ी सी म्यूटेड काइंड ऑफ रही है, एक्सेप्ट इन्फोसिस विच इज एट 13.6% ईयर ऑन ईयर एंड सिक्वेंशियली 7.3% कंपेयर टू दैट। बाकी दोनों कंपनीज के नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। सो दोज आर नॉट वेरी एनकरेजिंग एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन भी दिया है। सो मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स तो वो 25% पे है टीसीएस के लिए, 23.5% से इन्फोसिस के लिए एंड 17.5% है विप्रो के लिए। और ये बहुत ज्यादा गिरे हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये जो सप्लाई साइड शॉर्टेजेस एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय चर्न, ये जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, एट्रिशन में बात करेंगे हम, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है एंड दैट हैज इंपैक्टेड देयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स। सो 1.6% ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स डिक्रीज हुए फॉर टीसीएस and sequentially also 0.6%. Same case with Infosys, also 1.9% year on year margins decrease हुए हैं and 0.1% quarter on quarter. बट विप्रो की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मार्जिन यहाँ पे खराब हुए हैं इनके, 4.1% से मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर एंड 0.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यही वो रीजन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है बट प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे खराब दिख रही है हमें। सो दैट इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पे बहुत ही खराब हुए हैं। सो स्क्रीन पे आपको सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। 0.7% से ईयर ऑन ईयर टीसीएस के लिए नेट मार्जिन्स खराब हुए हैं, 1.8% से इन्फोसिस के लिए एंड 4.3% से विप्रो के लिए ईयर ऑन ईयर ये मार्जिन्स यहाँ पे खराब होते हुए दिखे हैं हमें। सो आई थिंक प्रेशर है कंपनीज पे, जो एम्प्लॉय चर्न है ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है।
नाउ फाइनेंशियल्स में कैश फ्लो मैट्रिक्स भी हमें देखना चाहिए। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फोसिस रिपोर्ट नहीं करता है, बट टीसीएस एंड विप्रो रिपोर्ट्स इट। तो 111.1% ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है टीसीएस के लिए, और विप्रो के लिए 101.2%। ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पे 9943 करोड़ रुपीस का है टीसीएस का, 5399 करोड़ रुपीस का इन्फोसिस का, एंड 2447 करोड़ रुपीस है विप्रो का। These are quite cash rich companies. I think इतना ज्यादा free cash flow as a percentage of net profit, I think this is phenomenal. There is no doubt about it. रेवेन्यू में मिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी वाइज Q3 FY22 के नंबर्स आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे। तो ज्यादा चेंजेस कुछ ऐसे ज्यादा नहीं हुए। नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा ये जो इम्प्रूवमेंट है वो दिख रहा है टीसीएस का रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 49.1% से 50.7%। बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी कंपनीज का भी रेवेन्यू ज्योग्राफी वाइज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो एज वी ऑल नो द डिपेंडेंसी ऑन अमेरिकन मार्केट्स इज क्वाइट हाई, और ये अभी भी चल ही रही है। सो लेट्स सी आने वाले समय में क्या एशिया या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ और इंप्रूव कर पाता है क्या एलोकेशन अपना। सेगमेंट वाइज भी अगर हम बात करेंगे, सो आई थिंक बीएफएसआई की सेगमेंट वाइज डिपेंडेंसी अभी भी सबकी ज्यादा है, 30% से ज्यादा है। रिटेल इज अराउंड 15% to 17%। बाकी के नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। नथिंग मोर टू हाईलाइट एज सच, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्ट्रेसिंग टू मच ऑन दीज थिंग्स। देन कम्स द डिमांड हाइलाइट्स। क्लाइंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे तो $100 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स ऐड हुए यहाँ पे, तो 4 नए क्लाइंट्स टीसीएस ने ऐड किए हैं, 2 नए क्लाइंट्स इन्फोसिस ने ऐड किए हैं, और 2 नए क्लाइंट्स विप्रो ने ऐड किए। सो दीज आर बिग क्लाइंट्स। सो आई थिंक यहाँ पे सीधा सीधा टीसीएस बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और डील विंस इन Q3 FY22 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो ये काफी बढ़िया इंप्रूव हुए हैं। सो अराउंड $7.6 बिलियन के टीसीवीज है फॉर टीसीएस, $2.5 बिलियन है इन्फोसिस के लिए, एंड $0.6 बिलियन है विप्रो के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अराउंड 23 बिलियन डॉलर प्लस के नए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज डील्स साइन किए हैं टीसीएस ने इन दिस ईयर। सो आई थिंक डेफिनेटली कंपेयर्ड टू अदर 2 कंपनीज टीसीएस के डील विंस काफी अच्छे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स आर 2651 for TCS, 1738 for Infosys, and 1315 for Wipro. Client parameters की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, so top 5 clients are contributing 12% to Infosys, top 10 clients contributing 20.2% to Infosys, and 35.9% in top 25 clients. TCS से numbers डिक्लेयर नहीं करता है। विप्रो ने टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स को यहाँ पे नंबर्स डिक्लेयर किए, 12.7% इन टॉप 5 क्लाइंट्स एंड 20.2% इन टॉप 10 क्लाइंट्स। रिपीट बिजनेस जो है वो टीसीएस और इन्फोसिस डिक्लेयर नहीं करते हैं, बट विप्रो ने वो डिक्लेयर किया है। ऑलमोस्ट 95%, 94.9% का ये नंबर है, विच इज क्वाइट गुड। एम्प्लॉय मेट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5.56 लाख या 5.57 लाख नए एम्प्लॉइज है टीसीएस के, 2.92 लाख इन्फोसिस के है, और विप्रो है 2.31 लाख। नेट एडिशन यहाँ पे टीसीएस ने 28,000 एम्प्लॉइज की है, इन्फोसिस ने 12,450 एंड विप्रो 10,306। डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 36% का वीमेन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इन 5.57 लाख एम्प्लॉइज। ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस वीमेन एम्प्लॉइज है टीसीएस में। इन्फोसिस हैज 39.6%, विप्रो ने ये नंबर नहीं दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है लास्ट 12 मंथ्स का एट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो 15.3% है टीसीएस के लिए, ये बढ़ गया ऑलमोस्ट 4% से। सेम केस विद इन्फोसिस 25.5%, कितना 25.5% इन्फोसिस में एट्रिशन है, एंड 22.7% विप्रो में। जो सूत्र है आईटी सेक्टर से हमारे जो दोस्त है वो बता रहे हैं कि आई थिंक Q4 इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस फ्रॉम एट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दीज कंपनीज। सो लेट्स सी कि कैसे ये चलता है। ग्रॉस यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो 82.7% इन्फोसिस का है, 75.6% विप्रो का है। एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज की अगर हम बात करते हैं तो 88.5% इन्फोसिस एंड 85.8% विप्रो। टीसीएस अपने ये नंबर्स डिक्लेयर नहीं करता है।
इन्फोसिस ने रिवाइज्ड हायरिंग टारगेट दिया है फ्रॉम 55,000, आई थिंक 55,000 करने वाले वो रिक्रूट, अर्लियर इट वाज 45,000, यानी एडिशंस, नए एम्प्लॉय जो है वो एडिशन काफी अच्छी तरीके से चल रही है। वैल्यूएशन कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे करंट पी रेशियोज अगर हम देखते हैं 39 फॉर टीसीएस, 37 फॉर इन्फोसिस, 31 फॉर विप्रो, तो मीडियन पी रेशियोज 3 इयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 47.7% का प्रीमियम चल रहा है टीसीएस का, 65.5%, इन्फोसिस का 63.5%, विप्रो का। अब ये क्यों हो रहा है? जिस तरीके से गाइडेंस अपना अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई these companies are trading at premium valuations। जहां पे revenue growth was lower double digit, वो अभी almost 15 to 20% तक वो अगर बता रहे हैं, that to in constant currency, I think this is very positive and that's why market is giving them little premium valuation। और एक चीज ये देखनी होगी, कोविड की वजह से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है या फिर ऑटोमेशन हो रहा है, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। जो चीजें 10 साल में हो सकती थी, वो हो सकता है 3 से 5 साल में हो सकती है फ्रॉम द आईटी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स व्हाई देयर रेवेन्यूज आर लुकिंग रियली गुड, और इसीलिए मार्केट इनको प्रीमियम वैल्यूएशन देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।